नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन राशि गोयल। लो शुगर यानी कि जब शुगर 70 या 70 से कम हो जाती है उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपो यानी कि कम, ग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड ग्लूकोज या शुगर। होता क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो बॉडी के लिए एक फ्यूल होता है। तो जब ये फ्यूल कम होने लगता है तो हमारी बॉडी कुछ अलार्मिंग साइंस या सिम्टम्स देती है कि हमें दोबारा खाने की जरूरत है, वी नीड टू रीफ्यूल इट। बट कई बार हमारी बॉडी कुछ ऐसा सिंबल देती ही नहीं है। आपने बाय चांस शुगर चेक किया और आपकी शुगर 70 या 70 से कम निकली, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस बोलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आज हम हाइपोग्लाइसीमिया विद सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको बहुत ज्यादा भूख लग सकती है, हो सकता है आप एसी में बैठे हो बट तब भी आपको एक्सेस ऑफ स्वेटिंग हो सकती है, हो सकता है आप नॉर्मल टेम्परेचर पर हो बट तब भी आपको बहुत ज्यादा शिवरिंग हो सकती है, मतलब आप कांपना शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा थकावट हो सकती है। उसको बोलते हैं फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, वो लेना है। जो हमारी छोटी चम्मच होती है 1 टीस्पून, वो 5 ग्राम की होती है, तो आप 3 चम्मच चीनी ले सकते हैं, या फिर आप ग्लूकॉन डी पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप जो डायरेक्ट मीठी वाली टॉफीज होती हैं वो खा सकते हैं, या फिर जो टेट्रा पैक वाला जूस आता है वो आप आधा जूस पी सकते हैं। और अगर बड़ी चम्मच हनी, 1 चम्मच हनी ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं पानी में घोल के। और अगर आपने चेक किया है, जब आपने ग्लूकोमीटर में शुगर चेक करी है, ऑलरेडी अगर आपकी वो 40 से कम है, या मतलब ऑलरेडी वो 50 से कम है, तो आप इसकी क्वांटिटी 15 ग्राम से उस टाइम आप इसको 25 से 30 ग्राम के बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम एकदम से ब्रेन को फ्यूल देने की जरूरत है। तो 25 से 30 ग्राम का मतलब क्या हो गया, यानी कि आप जो टेट्रा पैक वाला जूस है उसको पूरा पी सकते हैं। और बट ये तभी करना है जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लो हो। उसके बाद 15 ग्राम अपना स्नैक लेने के बाद आप, अगर 15 मिनट के बाद आपकी फिर भी 70 से कम आती है शुगर, तो ये प्रोसीजर दोबारा करना है। अदरवाइज फिर दोबारा चीनी वगैरह नहीं खानी है। फिर उसको अगर वो 70 से ऊपर आ जाती है, 90-100 के बीच में आ जाती है, तो उसको नॉर्मल फूड से ट्रीट करना है, क्योंकि आप जितना भी चीनी वगैरह खाएंगे वो इंस्टेंट एनर्जी देती है, वो एकदम से तो राइज करेगी शुगर बट फिर वो लो कर देगी। इसमें कई बार लोग क्या करते हैं, उस टाइम या तो चॉकलेट खाते हैं, या फिर चॉकलेट वाली टॉफी खाते हैं, या फिर दूध में चीनी घोल के लेते हैं, या फिर बहुत सारी मिठाइयां खा लेते हैं। ये सारी चीजें हाइपो को ट्रीट करने के लिए नहीं है। ये मीठी जरूर है, बट जब भी मीठे के साथ, चीनी के साथ कुछ भी फैट, क्रीम, कुछ भी और मिक्स हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। तो इस टाइम हमें इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन चाहिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में पहुंचता है, और वो बाद में कैलोरीज डबल करता है बॉडी। कैसे? क्योंकि जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें 4 किलो कैलोरीज देता है, और जो 1 ग्राम ऑफ फैट होता है वो हमें 9 किलो कैलोरीज देता है, यानी कि वो डबल कैलोरीज कर देता है। तो ये सब चीजें, जो चॉकलेट हुआ और ये सब चीजें हाइपो ट्रीट करने के लिए नहीं है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट का सबसे ज्यादा तो पहले अपना इंसुलिन और खाने के बीच में जो गैपिंग है वो एक तो कम करनी है। या फिर अगर आपको पता है कि आप इतना, मतलब अगर आप इंसुलिन ज्यादा लगा रहे हैं और आप उतना खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपको अपना इंसुलिन डोज एडजस्ट करने की जरूरत है, इंसुलिन कम करना है। और कभी भी अपना मील स्किप नहीं करना है, और कभी मतलब इंसुलिन लगाया और खाना नहीं खाया ऐसा भी नहीं करना है। खाना तुरंत खाना भी खाना है, और इंसुलिन के अकॉर्डिंग खाना। या आपको हर बार एक्सरसाइज करने के बाद हाइपो फील होता है तो वरना आपको सबसे पहली चीज जो है, एक्सरसाइज करने से पहले अपनी शुगर चेक करनी है। अगर वो 100 मतलब ऑलरेडी कम है, मतलब अगर वो 100 के करीब है, कोशिश रखनी है कि आप जब भी एक्सरसाइज करें वो 150 तक तो हो ही। 150 और 200 के बीच में शुगर है
तो ही एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है। वो अगर आपकी ऑलरेडी 100 या 90 के करीब है तो पहले कुछ स्नैक खाना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करनी है। और एकदम से अगर आपकी 200 से ऊपर या 250 के ऊपर है तो भी इमीडिएटली एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी है। आपको पता है कि अगर आप बहुत देर तक एक्सरसाइज करने वाले हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर कैरी करिए। और सबसे अच्छा तरीका जो हाइपो को ट्रीट करने का होता है वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेना होता है। यानी कि आपको अपने मेजर मील्स तो लेने ही लेने हैं। मेजर मील्स का मतलब हो गया आपका नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। उसके बीच में स्नैक्स लेने भी जरूरी है, छोटे छोटे स्नैक्स लेने। जैसे अपने साथ हमेशा कुछ फ्रूट कैरी करिए, या फिर भुना हुआ चना वगैरह हो गया वो कैरी करिए, या फिर अपने साथ आप नट्स रख सकते हैं। नट्स का मतलब आपका काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब हो गया। आप ये अपने साथ रखिए। बीच बीच में इंटरवल में अगर आपको लगता है कि आप नहीं खाना एक बार को बैठ के खा पा रहे हैं तो बीच में एटलीस्ट ये जरूर खाइए। हमें और एक रेगुलर मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। रेगुलर मॉनिटरिंग का मतलब है शुगर अपना चेक करना जरूरी है। अगर आपको पता ही है कि शुगर कम हो रही है तो या आपको एकदम से लक्षण आने शुरू हो गए हैं तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करना जरूरी है। और उसको ओवर ट्रीट नहीं करना है, मिठाई वगैरह खा के उसको ओवर ट्रीट भी नहीं करना है। तो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, क्योंकि क्या होता है कई बार बहुत सारे डायबिटीज वॉरियर्स को पता ही नहीं होता है कि उस हाइपो को या तो वो शुगर को ओवर ट्रीट कर रहे होते हैं, या वो उनको समझ ही नहीं आता है ये लक्षण है इसके, तो वो उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे होते हैं। मतलब जितने अकॉर्डिंगली जिस तरीके से उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहे होते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज अपने बिलव्ड वन के साथ इसको जरूर शेयर करिए, एंड सो दैट हम हर किसी को हेल्प कर पाए। जो भी डायबिटीज वॉरियर्स हैं हमारे, उनको हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर पाए। इट इज गोइंग टू बी अ डायबिटीज एजुकेशन सीरीज, और मैं कोशिश करूंगी जितना ज्यादा से ज्यादा हम सब कुछ कवर कर सके। आप और आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, एंड प्लीज जितना हो सके ये वीडियो जरूर शेयर करें। हमें हर किसी को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।